नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। पूर्णिया में कथाकार दीर्घ नारायण की कहानी भारत न्यू इंडिया के लोग पर आयोजित की गई समीक्षा गोष्ठी। देश के चर्चित कथाकार दीर्घ नारायण की चर्चित कहानी भारत न्यू के लोग पर एक समीक्षा गोष्ठी का आयोजन पूर्णिया के रामबाग अवस्थित साहित्याकाश मंच ग्रीन हाउस में किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार देव नारायण पासवान देव ने की, जबकि मंच संचालन का दायित्व युवा कवि गोविंद कुमार ने संभाला। इस मौके पर समीक्षा गोष्ठी की शुरुआत से पहले पूर्णिया के दिवंगत साहित्यकार, पूर्णिया के साहित्यिक चौपाल चटकधाम से संबंध कवि व कथाकार गौरी शंकर पूर्वोत्री को उपस्थित साहित्यकारों ने श्रद्धा पुष्प अर्पित किए। उपरांत कथाकार के द्वारा गोष्ठी में शामिल सभी साहित्यकारों का स्वागत करते हुए कथाकार दीर्घ नारायण ने कथा देश व नांदी में प्रकाशित अपनी चर्चित कहानी भारत न्यू के लोग का पाठ किया और फिर बारी बारी से मौजूद साहित्यकारों ने कहानी की समीक्षा करते हुए कहा कि दीर्घ नारायण जी की यह कहानी अपने समय से कहीं आगे है, लेकिन कहानी के प्रस्तुतिकरण में संवेदना के स्तर पर जहां तक लेखक को पहुंचना चाहिए था वहां तक शायद लेखक नहीं पहुंच पाए। बावजूद इन्होंने जिस संवेदना के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे को इस कहानी में उभारा है वह मुद्दा सभी के लिए काबिले गौर है, क्योंकि यह कथा लेखन के क्षेत्र में एक स्थापित नाम है, इसलिए इनसे भविष्य में बहुत सारी अपेक्षाएं भी है। बाकी हम भारतवासी वर्तमान समय में जिस तरह शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करना एक मायने में भूलते जा रहे हैं या यूं कह लें कि जानबूझकर इससे कतरा रहे हैं, तो ये स्थिति आने वाले समय के लिए निश्चित तौर पर घातक सिद्ध होगी। कहानी में कथाकार ने यह दर्शाया है कि किस तरह एक विदेशी शोधार्थी भारत देश में आता है और भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति नतमस्तक होकर देश के कोने में घूम घूम कर हर्षोल्लास के साथ अपना शोध पूरा करते हुए अचानक एक दिन तब हताश हो जाता है जब उसके सामने एक विदेशी अखबार में छपी खबर आती है, जिसमें उसे यह पता चलता है कि भारत देश के रामघाट नामक एक शहर की यात्रा के दरमियान एक बस में एक किशोरी का यौन शोषण किया जाता है और उस बस में बैठे लोग मुख्य दर्शक बने इस जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाने से कतरा रहे हैं और इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। वह अपनी पहुंचे और पैरवी की बदौलत मामले को दबाने में सफल हो पा रहे हैं, तो यह स्थिति उसे झकझोर कर रख देती है। वह सोच में पड़ जाता है कि जिस भारत के प्रति वैश्विक रूप से यह मान्यता है कि इस देश में नारी की पूजा होती है, वहां आज ऐसी स्थिति क्यों? और फिर उसने मन में वर्तमान भारत में उत्पन्न इस स्थिति को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं और वह बेचैन हो उठता है कि भारत के प्रति उसकी अवधारणा कहीं गलत तो नहीं थी, या फिर वाकई में भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। और यही इस विदेशी किरदार में मन में उत्पन्न सवालों के माध्यम से कथाकार के द्वारा वर्तमान समय में आदमी के प्रति संवेदनहीन होने की स्थिति पर समय रहते सचेत होने के लिए इशारा किया जाता है, जो कहानी का मूल संदेश है। आइडियल न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे के साथ शशिकांत की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम था, इस पर प्रकाश डाला गया। जी, आज यहाँ साहित्याकाश पुस्तकालय में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें पूर्णिया परिक्षेत्र के कवि गौरी शंकर पूर्वोत्री जी, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात मेरी एक कहानी अभी छपी है नवंबर अंक में नांदी पत्रिका में, जो वाराणसी से प्रकाशित होती है, और कथादेश के मार्च अंक में। इस कहानी का शीर्षक है भारत न्यू के लोग। इस कहानी में यह है कि अमेरिका का एक रिसर्च स्कॉलर लैंडहौर कैंट में रह करके रिसर्च कर रहा है। हिंदुस्तानी जो आवाम है, हिंदुस्तानी जो जनमानस है, उसके वैल्यूज के बारे में, उनके मूल्य क्या हैं, ऐतिहासिक काल से आज तक क्या परिवर्तन हुए हैं। तो वह सब कुछ अच्छा पा रहा है शुरू से लेके आज तक, और वह पूरा रिसर्च लगभग कंप्लीट भी कर लिया है भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। परंतु अंत में एक ऐसी सूचना उसके पास पहुंचती है, वो भी एक विदेशी पत्रकार है बेंजामिन, उनके पोर्टल से उन्हें मिलता है। उस सूचना में यह दिखाया गया है कि जैसे कि आप जान रहे हैं, हिंदुस्तान में जो बलात्कार है, खासकर किशोरियों का बलात्कार, बच्चियों का बलात्कार, विभत्स बलात्कार, वो एक बहुत ही जघन्य अपराध है और
झकझोरने वाली चीज़ें बीच बीच में घटती रहती हैं, आज नहीं पहले से भी दशकों से। तो यह एक जो समस्या है, उस समस्या से अवगत होने के बाद उनकी जो अवधारणा है, अब तक का जो रिसर्च है, वो पूरा रिसर्च नहीं बदल पाता है, लेकिन अंत में उपसंहार को वो बदलता है और वो कहता है कि भारत न्यू के लोग अब वैसे नहीं हैं जैसे कि हमने सुना था, ऐतिहासिक काल में था। और यहाँ पर धन बल और जो राजनीतिक ताकत है उसका जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है गलत काम करने वालों में, गलत काम करने के लिए, और जिस प्रकार से बलात्कारियों के गिरोह में, ग्रुप में बड़े बड़े प्रभावकारियों का जो एक उनका वर्धहस्त रहता है, उनको संरक्षण प्राप्त होता है। इसीलिए वो लिखता है कि इसीलिए वो कह रहा है लास्ट में, इसलिए भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है हमें उसको इस रूप में आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि हम भारत न्यू के लोग भारत को एक धनराजपूर्ण यमराजपूर्ण गणतंत्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। तो यह है यह कहानी भारत न्यू के लोग, जो कि एक विदेशी रिसर्च स्कॉलर के नज़रिए से उन्होंने आज के जो आम भारतीय हैं, जो घटनाओं के प्रति, खास कर स्त्रियों के प्रति अत्याचार के बारे में अपना मुंह नहीं खोलते, गवाही के लिए नहीं आते, कोई भी जांच होती है उसमें सामने नहीं आते, तो उस पर आधारित ये कहानी है। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था ऑफ कैमरा, विश्व गुरु की बातें हो रही थी आपकी कहानी के माध्यम से, तो कहीं सर आपकी कहानी आज के लोकतंत्र या आज के सरकार पे तो कटाक्ष नहीं कर रही? नहीं, देखिए पिछले कई दशकों में भारतीयों का जो दृष्टिकोण है, जो व्यवहार है, उनका जो एक कार्य रूप है, उसमें जो एक बदलाव आया है, अपनी जो प्राथमिकताएं जिस ढंग से बदली हैं भारतीय जनमानस की, उस पर है। ये अभी की सरकार से इनके ताल्लुकात वाली बात नहीं है। पूरे भारतीय जनमानस में जो परिवर्तन हुआ, खास की आज़ादी के बाद, जो धन बल, जो धन केंद्रित एक मनोवृत्ति बढ़ती गई है, ये उस पर कहानी है, ये राजनीतिक कहानी नहीं है। सर कहानी के माध्यम से आपने भारत के दर्द को तो उकेर दिया, लेकिन भारत के दर्द को समाप्त कैसे किया जाए, क्या इसके लिए भी कोई आलेख आ रहे हैं आपके? जी, अभी मेरा एक उपन्यास आ रहा है, दूसरा उपन्यास अद्भुतल 96, वो इसी साल प्रकाशित होना है, प्रकाशित होने के लिए गया हुआ है प्रलेख प्रकाशन से। उसमें भी आप पाएंगे कि जो रियल इस्टेट है, हिंदुस्तान में रियल इस्टेट का जो कारोबार है, उसमें जो गंदगियां हैं, उसमें जो सातिरी है, जो धोखाधड़ी है, और हम कैसे आगे निकलेंगे, उन सारी चीज़ों पर है। उपाय वाले से देखिए, जो कहानीकार होता है ना, वो चीज़ों को एक यथार्थ के रूप में संवेदना के साथ सामने लाता है। उसी से जो उपाय है, उपाय यानी कि मैं कोई राजनेता या मंत्री नहीं हूँ या कोई अधिकारी नहीं हूँ, कहानी के तौर पर मैं अधिकारी का वर्ग के तौर पर कोई नियम नहीं बना रहा हूँ। संवेदना का संसार होता है कहानी, वो उसे सामने लाता हूँ। अपना परिचय देते। मेरा नाम दीर्घ नारायण हुआ। मैं हिंदी साहित्य में कहानियाँ लिखता हूँ। लगभग पिछले 15 साल में मेरी कोई 70 कहानियाँ छप चुकी हैं। हिंदुस्तान में जितनी पत्रिकाएं हैं, सारी पत्रिकाओं में मेरी कहानी छप चुकी है, हिंदी साहित्य की पत्रिकाओं। मेरा एक उपन्यास अभी पिछले साल आया था, रामघाट में कोरोना, जिस पर चर्चा भी हुई थी कला भवन में। और ऐसे मैं 1997 सिविल सेवा बैच का अधिकारी हूँ, भारतीय रक्षा संपदा सेवा में, और अभी निदेशक रक्षा संपदा मध्य कमान में पदस्थापित हूँ। जय